तो वो मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, अब आप एक बात सुनिए सारे लोग। आप लोग जो है, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जो है 2 डायग्राम्स दी थी, एनर्जी डायग्राम। आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आई कि नहीं? कंफर्म कीजिए 11 के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है 2 डायग्राम्स आई कि नहीं है? 2 इमेजेस आई हैं कि नहीं है? आई। तो सबसे पहले आप उन दोनों डायग्राम्स को एक-एक पेज पे ड्रॉ। सबसे पहले दोनों डायग्राम्स को अपने एक-एक पेज पे ड्रॉ। मैं इसके लिए आपको 5 मिनट। तो सबसे पहले आप कर लोगे? ठीक है? फिर बात। हाँ जी बच्चों, बना लिया आपने? क्या आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी थी? 2 मिनट हो गए यार। चलो चलो, बनाओ बनाओ। फिश बनाओ। बना रहे हो ना? ठीक है, करो करो।
मैं बता रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, सुन लो। जो आप टेबल पर अभी बनाया, टेबल बनाया ना आपने, मैंने, सबने बना लिया बेटा जी। अब जो आपने एक डायग्राम बनाई है, तो सुन लीजिए, एक आपने बनाई है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 7 से कम, है ना। सो उसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपको जो टेबल दिया गया था उसमें क्या किया था हमने कि एनर्जी, ऐसे एनर्जी दी थी, फिर अलग अलग ऑर्बिटल्स है दिए। सुन, जो बीच वाले हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो साइड वाले हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसी थी डायग्राम, इस साइड जैसे वननेस, फिर इधर भी वननेस, फिर वननेस बॉन्डिंग, वननेस सिग्मा, वननेस बॉन्डिंग, सिग्मा वननेस एंटी बॉन्डिंग। उसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ आप देखिए। सो सबसे पहले सुन लीजिएगा, सो सबसे पहले ये किसके लिए है, यहाँ पर, यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि H2, He2, Li2, B2, C2 एंड इनके लिए मतलब सीधी सी बात है, जहां पे Z जो है इक्वल टू और लेस देन 7, जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है, उनके लिए ऑर्डर क्या होगा आप सुन। देखो, आप ध्यान देना, सबसे पहले बोले ये एनर्जी का ऑर्डर भी है एक तरह से, इंक्रीज ऑर्डर, दैट इज सिग्मा 1s, जो सबसे नीचे था, देन सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, एंड देन 5x 5 ये मॉड में लेने का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी बराबर है। अगर आप अपने टेबल को देखें तो उसमें भी इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी बराबर है, सही बात है, इसलिए ऐसे लिखा है। सो इट इज सिग्मा 2pz, और फिर उसके बाद आ गया पाई स्टार 2px, पाई स्टार पाई, एंड सिग्मा स्टार 2p। ये समझ में आया आपको कि यही टेबल आपको जो है मैंने दिया था बनाने के लिए, लोअर लेवल से हायर लेवल। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं दोनों बातों को कि ये वही है जो आपको दिया गया था? आर यू एबल टू रिलेट? रिलेट हो रहा है ना आपसे? ठीक है, हो रहा है कि नहीं? अब सुन, अब आगे बात सुने। सेकंड केस,
अब आ गया O2 F2 Ne2 वगैरह, जो कि हायर वाले आते हैं, जिनमें की Z इक्वल टू और ग्रेटर देन है 7, एटॉमिक नंबर 7 या 7 मतलब 7 से ऊपर, इक्वल टू ग्रेटर देन 7। ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है? जरा सा डिफरेंस है, सिग्मा 1s2 और यहाँ पे सिग्मा 2pz कहते हैं। एक मिनट यार, ये 2 में गलत लिख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ये 2 हटा, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स बाद में बढ़ेंगे, ये 2 हटा। ठीक है, यही है ना? क्या आपने नोट कर दिया और क्या आपको बात समझ में आ गई? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ये उसी टेबल की शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपने लिखा। जल्दी से नोट कर, जब आप नोट कर लें तो यस आप टाइप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए, तो मैं मिटा। नोट कर लिया आपने? चलो, कृष्ण ने कर लिया। अच्छा, अब सुनिए, अब हम एग्जाम्पल्स के साथ डील करते हैं तो आपको बात जो है आराम से समझ में आए। इस सुनिए, सुनते जाइए, अब ध्यान दीजिएगा। देखो, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल, छोटे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, H2। सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोगों का ध्यान जो है बोर्ड की तरफ हो। H2 मॉलिक्यूल है, आप लोग देखिए। सो व्हाट इज देयर इन H2 मॉलिक्यूल? H2 मॉलिक्यूल बना किससे? H2 मॉलिक्यूल बना होगा H प्लस H से बनता है H। इसका मतलब बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सुनते जाइएगा, अब मैं अप्लाई करवा रहा हूँ आपको एमओ, तो अब से आपको जो बड़े ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सुनो, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इसके बाद आज अगर मैं उस ऑर्डर को फॉलो करूं जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखाया था, उसी टेबल को यूज कर, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिर्फ ऐसे लिख सकते कि एमओटी कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो क्या रहेगा? दैट विल बी
सिग्मा 1s2, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सो दोनों जो है इसी में आ गए। इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेटली बताने की ट्राई करता हूँ। इसी की इलेबोरेटेड फॉर्म है वो जो हमने एनर्जी वाला टेबल बनाया था, तो उसमें एनर्जी क्या, और हम कह रहे हैं एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर H2 मॉलिक्यूल। सो ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है, इधर इधर भी हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में H2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। सो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, ये दूसरा है, मतलब इट इज 1s एंड दिस वन इज 1, ठीक है। और जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग वाला बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग वाला, इसमें ये बनेगा सिग्मा 1s और ये बनेगा सिग्मा स्टार 1। सही बात, ऐसे बने। सो अब इसमें अगर हम लिखे पहले, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, तो 1s इधर लिख दिया, 1s को इधर लिख दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों हाइड्रोजन के पास। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, H और H के एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। तो अब हमें इस एनर्जी में जो है लोअर से हायर वाले में फिल करना, तो कैसे फिल करेंगे, ऑब्वियसली राइट सिग्मा 1s2, सही बात है, जिसको कि मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे। पहले बच्चों ये बताओ, आपको ये बात समझ में आई? बच्चों मुझे ये बताओ कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, संचित कह रहा है रिपीट करो। देखो मैंने कहा एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बना रहा है, ठीक है, सुन लो। एक एंड देन यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सिग्मा। अब इस लॉन्ग फॉर्म में देखो, इसका एक इसका एक स्पिन को ध्यान मत दो, वो अपोजिट होते हैं, ठीक है, बनाएंगे हम ऐसे, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है ना, अपोजिट, ठीक है। अच्छा सुनो, तो इसका और इसका जब कॉम्बिनेशन होगा तो जब हम एक ऑर्बिटल में जाएंगे तो अपोजिट स्पिन निकालेंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद जो है ध्यान देते रहिए, बना देते, बना ये। सो अब ये बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बॉन्डिंग वाले में आए, एंटी बॉन्डिंग खाली है, दोनों एक में। इसमें लोअर से हायर जो टावर बनाया आपने, उसमें आप वो प्रिंसिपल को फॉलो कर, क्योंकि हमने पोस्टुलेट्स में लिखा था लास्ट टाइम। समझ आ रही है बात? अब इसके बाद हमने लिखा था बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर लिखने के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने, 2 हैं, ये देखिए। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 0 हैं, अपॉन 2। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज 1। सुनते जाओ, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। अब अगर H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है देयर इज सिंगल बॉन्ड। सही बात है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में कहा था मैंने बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सही बात है, समझ आ रही है सबको बात? अच्छा, अब सुन, अब दूसरी बात, यहाँ पर एक और है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो है ये डायमैग्नेटिक। सही बात है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो सारे 2 ही इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड है, ठीक है। सो इसलिए जो है इट इज डायमैग्नेटिक। बच्चों पहले मुझे ये बताओ, आपको ये बात समझ में आई? क्लियर? चलिए आगे, कुलवीर, अब मैं अगले एग्जांपल से रिपीट कर रहा हूँ। डायमैग्नेटिक हृदयांश लास्ट लेक्चर में भी लिखवा चुका हूँ, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड।
they are weakly repelled by magnet. सुनो फुल मीन तब ध्यान, अगले एग्जांपल पे ध्यान देना। मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो मैं ले रहा हूँ अगला एग्जांपल H21 पॉजिटिव। आपने सुना नहीं होगा ना, हम ऐसे H21 पॉजिटिव का एग्जांपल, सबका ध्यान बोर्ड पे। H21 पॉजिटिव कैसे बनता है भाई, एक हाइड्रोजन होता होगा, एक H पॉजिटिव होता होगा, तभी बनता होगा H21 पॉजिटिव, है ना। एक H2 होता होगा, एक H2 पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन होता होगा, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव, तभी H21 पॉजिटिव बना। ठीक है, तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि ये खाली है। H में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जीरो ही बचा, दैट मींस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन बचा तो उस एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1s1, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लिख देते हैं, तो वही यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे डायग्राम दोबारा ना पड़े, आप बोर्ड पे यहीं पे देखें, चाहे आप अपनी कॉपी दोबारा बनाना, कि मैं यहीं पे बना रहा हूँ, एक हाइड्रोजन है, एक H पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल क्या हो, कुछ नहीं है। अब इस वाले ये हो गई कि नहीं भाई, एक तरफ H पॉजिटिव है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे आएगी। ठीक है, अब सुन, अब इसके बाद इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1 - 0 अपॉन 2, सो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2। सही बात है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, एक ही ना बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2। अब सुनिए, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझ, अब क्या है भाई, यहाँ पे तो हमने कहा था बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1/2। ये आधा बॉन्ड क्या हो, आपने तो अभी तक सुन रखा है कि बॉन्ड या तो सिंगल होता है, या तो डबल होता है, या तो ट्रिपल। इसके अलावा तो बॉन्ड नहीं सुने ना, है ना। सुनते जाइएगा, मैं एक बार में बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब अब बात ये है कि आधा बॉन्ड क्या हो, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर बॉन्ड होता क्या है। व्हाट इज ए बॉन्ड, सुनते जाइए, व्हाट इज ए बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड। सही बात है, दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो बॉन्ड है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर सिंगल है तो 10 जूल की बॉन्ड एनर्जी, तो डबल है तो मान लो 20, ट्रिपल है तो 30 की है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। तो लेकिन अगर किसी की 15 है तो इसका मतलब उसका 1.5 बॉन्ड है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सिंगल, डबल और ट्रिपल ही नहीं एग्जिस्ट करते हैं, बॉन्ड्स जो है सिंगल और ट्रिपल, सिंगल से वीक भी होते हैं और ट्रिपल से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। सुनते जाइए, तो इसलिए अब से हम जो बॉन्ड्स के बारे में समझेंगे, और ये जो नई थ्योरी भी बता रही है कि बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है। सुनते जाइए, सिंगल मतलब 1, सिंगल से स्ट्रॉन्ग मतलब 1.1 भी हो सकता है, डबल मतलब 2, ट्रिपल मतलब 3। सुनते जाइए, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल के बीच के भी हो सकते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ 1.1 भी हो सकती है, 1.2, 1.3, 1.5। ठीक है, और वो सिंगल से वीक भी हो सकता है, मतलब जैसे अगर सिंगल से आधा वीक हुआ तो 1/2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो अगर दो एटम्स में सिंगल बॉन्ड से सिर्फ आधी अट्रैक्शन हो तो दैट इज कॉल्ड हाफ। क्या आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है कि इज इट ओके? सो दिमाग में रखिए, बॉन्ड्स फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, और ठीक है 1.5 भी हो सकता है, 1.75 भी हो सकता है, एवरीथिंग इट कैन। इज इट ओके? सो 0 और 3 के बीच में कोई भी हो, ठीक है।
अब तो इसका मतलब हाफ बॉन्ड है, हाफ बॉन्ड को बोर्ड पे नहीं बना सकते, इसलिए हम नहीं बना, ठीक है। अच्छा, थर्ड थिंग ये देखिए ध्यान से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये देखो इट इज, इसको क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, सो ऐसे में ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, होगा कि नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसलिए जो है ये हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आगे बढ़े, नेगेटिव नहीं, हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि बेटा पहले हम कह चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर, ठीक है। सुनते जाए, सुनते जाए। अच्छा, तीसरी बात जो है मैं यही पर बात कर रहा हूँ, H2 नेगेटिव, H2 1 नेगेटिव। अब थोड़ा सा हम फास्ट होते जाएंगे, H2 1 नेगेटिव बनेगा H प्लस H नेगेटिव, सुनते जाए, तो ये बन गया H2 1 नेगेटिव। सो ऐसे में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। सो अब जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब मैं इस डायग्राम को यहीं पर बनाऊंगा, H2 1 है, यहाँ पर मैं H नेगेटिव लिख रहा हूँ और यहाँ पर H है। सो H के लिए तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं मिटाने लगा हूँ, और बोर्ड पे आप ध्यान रखिए, आप इस डायग्राम को दोबारा बना लिया करें। सो अब क्या है, H नेगेटिव में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 1 प्लस 2 3। सो बीच में मेरे को अब जो है 3 भरने, 2 तो यहाँ पे आ गए और 1 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा, ध्यान देते रहिए सब लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस तरीके से लिखूंगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा, ये है सिग्मा 1s2 एंड देन सिग्मा स्टार 1s1, सही बात है, ऐसे लिखूंगा। और ऐसे में बॉन्ड ऑर्डर अपना आएगा कितना, 2 - 1/2। ऐसे में सुन लीजिए, ऐसे में ये कितना आ गया, ये भी 1/2 उसी को, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल भी, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर था। और सुनिए, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, इज इट ओके। नोट कर रहे हो आप, एक बात और यहाँ पे लिख दो, देखना, ये जरूरी बात, हमने पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड जो स्टेबिलिटी है, सुनो, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये हम कल वाले लेक्चर में लिख चुके। बट इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, having more anti-bonding electron is unstable। ये ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत जरूरी है, आगे भी काम आएगी। ये ऐसे तो स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, तो जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है, सुनो, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहूं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहूं, सुनो, मैं इन बॉन्ड ऑर्डर्स लिख रहा हूं, देखो इसका एक है, इसका हाफ है, इसका भी हाफ,
है ना। इन तीन की बात कर रहा हूँ, इन तीन की बात कर रहे हैं। सो इन तीन की बात सुनिए, इसमें 1 है, हाफ है, हाफ। तो अब इसमें आप जानते हो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे स्टेबल होगा H2। H2 स्टेबल क्यों होगा? H2 स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, लेकिन इनका बराबर इसमें। लेकिन हम ये देखेंगे इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक लिखते हैं, इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है। इसलिए जो H2 पॉजिटिव है वो यहाँ पे, और H2 नेगेटिव सबसे अनस्टेबल। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ में आई? देखो नकुल, जो मैंने स्टेटमेंट रिपीट की है उसी को मैंने यूज किया है। मैंने कहा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका हाफ है, इसका हाफ। तो 1 वाला तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल, लेकिन उसके बाद जो है इन दोनों में बराबर है। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें एक है ना, सिग्मा स्टार 1s1, H2 नेगेटिव। तो ऐसे में लिखा जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे वो अनस्टेबल होगा। तो H2 नेगेटिव में एक है, इसमें 0 एंटी बॉन्डिंग है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ H2 नेगेटिव। आई होप अब नकुल को बात समझ में आ गई। ठीक है, सबको समझ आ गई बात? क्या? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुन, अब मैं कुछ अपनी मर्जी से एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन एक फेमस एग्जांपल लेता हूँ। फेमस एग्जांपल He2 का पूछा होता है आपके बोर्ड्स में, कई बार ये ही पूछ दिया। ठीक है, तो He2 का देख, He2 कैसे बना? हीलियम प्लस क्या बन गया? H। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम वही एनर्जी वाला बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो ध्यान देते रहिए, इधर इसी से हो जाएगा। हाँ, ये 1s 1s सिग्मा 1s चार। और आप जानते हो इधर हीलियम, ये मतलब हीलियम करते हैं। तो ऐसे 1s2 1s ऐसे आगे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4। सो मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s। समझ आ रही है मेरी बात? सो अब इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है अपना 2 - 2, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रिक डज नॉट एक्सिस्ट। He2 डज नॉट एक्सिस्ट। सही बात है कि नहीं? सो कई बार आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया होता है बोर्ड में कि वाई He2 डज नॉट एक्सिस्ट। सिंपल सी बात है भाई, क्या बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बात?
आगे बढ़ सकते हैं। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो डायमंड, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डायमंड, अगर एग्जिस्ट करता तो डायमंड। आगे बढ़, सुनो, अब ऐसे सुनते जाए, अब ऐसे ही हम कुछ स्पेशल एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं। एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, C2 मॉलिक्यूल की बात। C2 मॉलिक्यूल that is carbon plus carbon 2, सही बात है, कार्बन प्लस कार्बन C2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं बार बार वो लंबा टावर वाली डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सो कैसे प्रतीक बारह नमस्कार, वन इज रिक्वेस्ट एंड देन जाना 5x 5 y, सही बात है। और हो गए, एक मिनट यार, यहाँ 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 स्टार वन सिग्मा रिक्वेस्ट एंड देन स्टार, सही बात है, ये हो, है ना। फिर 5, समझ आ गई आपको बात। ऐसे लिखा था हमने, जब जो एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है उसके लिए ये अरेंज, बोलो था कि नहीं। आपने वो डायग्राम भी बना लिए टावर, सही है बात, 7 से कम वालों के लिए ये चल, सही है सर, नो, समझ आ रही। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पर मैं कुछ बात आपको बताना चाहता, कुछ बात बताना चाहता कि इसके बाद अगर आता तो वो क्या आता, सिग्मा 2p z, लेकिन इस टाइम पे वो है 0, 12 यहीं पे हो। अब इस मॉलिक्यूल की खास बात क्या, सुनो, चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे निकालना है, बॉन्डिंग वाले भी 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग वाले 2 4, 8 माइनस 4 अपॉन 2 इज 2। इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड। पहले मुझे ऐसे बताओ, इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई हैं, मैंने आपको सिखाया था, इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई हैं, एक एक, ठीक है, समझ गए, एक सिग्मा एक पाई। अब मेरी बात पे ध्यान, अब मेरी बात पे ध्यान देना, मैं बहुत खास बात बताऊंगा, बहुत खास मॉलिक्यूल है। सुनो क्या बात मैं बताने पर, डायग्राम भी भर दो यार, डायग्राम भरने में क्या है, आप इसको ऐसे नीचे से ऊपर जो है भरते जाइए दो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सुन लो जो मैं बात बताना चाहता, पहली बात, अच्छा एक बात और बता दूं, सारे पेयर्ड है तो इसके लिए डायमंड, लेकिन इसकी खास बात, देखो खास बात क्या है, इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, वैलेंस शेल में ऑर्बिटल कौन कौन, 2p सबसे बाहर है, 2p सबसे बाहर है, ठीक है। भाई हमने कहा था कि 2 कार्बन है, सबसे पहले उनमें सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, p और p का ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिग्मा नहीं बना, p z बना नहीं है, x और y ने पाई बना दिया, क्या आप मेरी बात समझ, p z बना नहीं है, उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन x और y ने पाई बना दिया, उनमें 2 2 इलेक्ट्रॉन, सही बोला कि नहीं, मेरी बात आप पकड़ पाए कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि सिग्मा 2pz खाली है,
सिग्मा 2pz खाली है, लेकिन 2p पाई वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्स वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड बन चुके हैं लेकिन सिग्मा नहीं बना। तो इसका मतलब ये है C2 मॉलिक्यूल की खास बात है, इसमें ये बॉन्ड भी पाई है और इसमें ये बॉन्ड भी पाई, स्टार लगा के लिखिए। The C2 molecule has both pies. Both the bonds of C2 molecule are pi. Exceptional, special. Is it स्टार लगा के C2 मॉलिक्यूल में दोनों ही पाई बॉन्ड्स हैं। समझो भाई बात, बिल्कुल एक्सेप्शनल, यही एक्सेप्शन। तो अब सुनो, अब जो है अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सही बात है, कर सकते हो आप। आप N2 N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव N2 2 नेगेटिव को बॉन्ड ऑर्डर निकालो और उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज कर सकते हो। जी जी, हाँ Li2 2 पॉजिटिव डज नॉट एक्सिस्ट, बिल्कुल सही। करो इसको, 7 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 448, 7 मिनट्स में मुझे जो है आंसर दे।
हाँ भाई बच्चों, आ गया आंसर? हाँ, मैं आपको आंसर क्या आंसर आया? चलिए एक बार पहले बॉन्ड ऑर्डर्स देख। सो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? N2 का तो 3 होता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट N2 पॉजिटिव? 2.5 एंड N2 नेगेटिव कितना होगा? अगेन 2.5। ठीक है। अब जरा मेरे सवाल का जवाब कुछ लोगों ने मुझे दे दिया, ठीक है। सो एक मिनट, N2 नेगेटिव का मैंने बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा? 2 लिखा, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? N2 सबसे ज्यादा स्टेबल एंड देन आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि यहाँ पे मामला N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव, तो इसमें N2 नेगेटिव में 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, N2 पॉजिटिव में 4। सही बात है। सो इसलिए दिस इज द ऑर्डर। क्या बेटा जी, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ गई सबको मेरी बात? ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर मैं जैसे कुछ ये भी बता दूं कि ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये अगेन डायमैग्नेटिक। सही बात है, दिस अगेन डायमैग्नेटिक, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब सुन, अब बात को आगे बढ़। सुन, एक बहुत पूरी की बात है, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 14 मॉलिक्यूल को आप देखिए, O2 मॉलिक्यूल को आप देखिए, O2 की क्या सिचुएशन? O2 में अगर आप देखें, सो O2 की सिचुएशन ये रहेगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड देन सिग्मा 2pz2। बेटा ध्यान देना कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के सिचुएशन बदल जाएगी, सिग्मा 2pz पहले आ, ठीक है, एंड देन pi 2px pi 2py स्क्वायर, ठीक है। सो इसके बाद
आप ध्यान दीजिए, पाई स्टार px1 एंड पाई स्टार 2py। ये क्यों, इस पे ध्यान दीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 तक ठीक है, लेकिन अब आपको ऑक्सीजन में O2 में कितने भरने हैं, आपको 16 भरने हैं। O2 में आपको 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है तो 16। भाई आप जानते हो 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये दोनों बराबर एनर्जी के हो, ये दोनों बराबर एनर्जी के होने के कारण इनमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चलेगा कि पेयरिंग आप तब तक नहीं करोगे जब तक एक सिंगली फील्ड नहीं होगा। समझ रहे हो बात? सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जो हमने लिखा था ना कि इसमें आप वो प्रिंसिपल फॉलो करो जी, और जो है पॉलीज एक्सक्लूजन करो, ठीक है। सो इसलिए ये हर्ट्ज लॉ, ठीक है, हर्ट्ज लॉ। तो ऐसे में जो है हम पेयरिंग नहीं करेंगे, एक एक रहेगा, और इसके कारण एक एक रहने के कारण जो है देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाता है, 2 4 6 8 10 10 माइनस 2 4 6 7 2 4 5 6 अपॉन इस 4। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल, वो तो सही है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आगे की जो बात है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेट, इज इट O2 इज पैरामैग्नेट। सो ये हमें इससे पता चल जाएगा। अच्छा, सो अब मैं एक दो एग्जांपल जो है आपको और भी देना चाहता हूँ, जैसे जो हेटेरोडाइएटॉम, सुन लीजिएगा। दैट इज कि यहाँ पर NO का एग्जांपल, NO के एग्जांपल में देखिए आप, भाई सुन रहे हो कि नहीं? मेरे को कई बार लगता है जैसे सो गए आप लोग, जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता ना, तो जो है हाँ ठीक है, सुन लो। जब से ग्रुप को हमने स्प्लिट किया है यार, एक्टिव ग्रुप गायब हो, दूसरे ग्रुप में चले गए क्या? तो सुनो, NO में क्या करें। सबसे पहले तो आप एक बात समझ जाइए कि यहाँ पर जो है जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, NO में कितने इलेक्ट्रॉन है? NO में टोटल जो है 15 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरा करें? अच्छा, अब इसके बाद क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है 15 है, लेकिन हमने देखना है लोअर एटम देखना है, N है तो N वाला रूल फॉलो, ठीक है। तो ऐसे में इट इज 5 5 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 12, हम अपने को भरने हैं N प्लस ओवर N प्लस 2, तब 7 10 8, तभी N होगा 12, ठीक है। N सिग्मा, ठीक है। और फिर उसके बाद बाई स्टार 1 बाई स्टार, अब तो ऐसे में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 4 6 8 10, 10 माइनस 2 4 5, 2.5 बॉन्ड, सही है बात। और साथ ही पता चलता है कि N है पैरामीटर, समझ आ गई बात? NO इज पैरामीटर, इज इट ओके?
सो अब आपके लिए जो सवाल है वो ये है, होमवर्क, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किस का O2, तो मैंने निकाल के दिया, O2 1 पॉजिटिव एंड देन O2 2 पॉजिटिव, O2 1 नेगेटिव एंड 2 आपके पास जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल। सही बात। और ऐसे ही आप मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दीजिएगा, ठीक है, इसी से हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। CU NO पॉजिटिव एंड N, ठीक है। सो आपने इनका बॉन्ड ऑर्डर है, अगली क्लास में जो मुझे निकाल के बताना है। इज इट ओके जी? समझ आ रही है आपको बात? ठीक। सो कुल उम्मीद को बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आज करेंगे इतना ही, ठीक है। नहीं, आज नकुल हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मुझे प्रोग्राम कर, ठीक है। और बाय। डन। चलिए मिलते हैं। या तो नकुल टाइम निकालो, तुम ऑफलाइन आ सकते हो तो कल 11 बजे आ जाए। ऑफलाइन 12 बजे आ जाए कल तो, ठीक। सो मैं समझा के भेज दूंगा तेरे को, 10 मिनट में समझ आ जाएगी तेरे को। क्योंकि ऑनलाइन में समझाना जो है ना थोड़ा सा ये समझ ना आए थी, तो फिर ऑफलाइन आके बेटर रहे। ठीक है, मैं ऑफिस में बैठता हूँ त्रिकुटा नगर, सो आ जाना कल जो है, ठीक है।